अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1065वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सिर्फ़ वोट हासिल करने के लिए जो लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं वो किस हाल में है, और ग्राउंड लेवल पे यानी ज़मीनी लेवल पर जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं वो किस हाल में है, आज मैं आपको दोनों की लाइफ का कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। और फ़ैसला बाद में आपको ही करने का है कि हमारा सिर्फ़ यूज़ मज़हब के नाम पर कैसे किया जाता है, और जो लोग यूज़ करते हैं वो किन मकामात के ऊपर, कैसी बुलंदियों के ऊपर पहुँच जाते हैं। आप देखो, हमारे देश को आज़ाद होकर आज तकरीबन 73 साल हो चुके हैं, और मुल्क का हाल क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोग्राम के अंदर मुझे जाने का मौका मिला तो एरिया के एमएलए साहब भी उसके अंदर आए हुए थे। मेरी बात से पहले एमएलए साहब ने अपनी बात की। एमएलए साहब ने अपनी बात में कहा, बोले देखो, मैं जब तक एमएलए हूँ, मेरा एमएलए पद ख़त्म होने से पहले पहले मैं वादा करता हूँ आप लोगों के घरों तक मैं पानी के नल ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो वो एरिया के जो लोग थे उनके अंदर जो खुशी, जो जोश, जो यानी उत्साह पैदा हुआ, एक साथ में सब लोगों ने आवाज़ लगाई। और मैं स्टेज पे बैठे बैठे सोच रहा था, ऐ अल्लाह, क्या ये लोगों के दिल में सिर्फ नल का नाम सुनकर के तुम्हारे घरों तक नल आ जाएगा, अभी आया नहीं, सिर्फ सुनकर इन लोगों के दिलों में जो उत्साह पैदा हुआ है, जो जोश पैदा हुआ है, जो जज्बा पैदा हुआ है, पता ये चला ये लोगों को मंदिर मस्जिद की ज़रूरत बाद में है, ये बेचारों को सबसे पहले पानी के नल की ज़रूरत है। इनको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, इनको पानी का नल चाहिए। और फिर मैं अफसोस भी करने लगा, मुल्क की आज़ादी के आज 73-74 साल के बाद में भी देश का हाल ये है कि मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, आज भी नहीं है। जो गांधी जी ने सपना देखा था, एक ऐसा भारत होगा जहाँ पे कोई नंगा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा, लोगों का अपना मुल्क होगा, हर एक को पूरी आज़ादी होगी, लोग तरक्की करेंगे। और हाल ये है कि आज भी नल का नाम सुनकर वो लोग इतने खुश हो गए। अब दूसरा वाक़या, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 रुपये में थाली का सिस्टम शुरू किया, शिव थाली। यानी 10 रुपये में आपको जो है एक थाली दी जाएंगी जिसमें कुछ रोटी रहेंगी, चावल रहेगा, एक खाना रहेगा, वो जैसे थाली मिलती है। अब ख़बर में ये पढ़ रहा था, पूना शहर के अंदर, दूसरे किसी और शहर की न्यूज़ नहीं, सिर्फ पूना शहर की ही न्यूज़ मैंने पढ़ा। पूना शहर के अंदर वो जो 10 रुपये में थाली वाला जो सिस्टम शुरू किया गया था, जहाँ पर वहाँ पर इतनी भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के आंग पे टूट पड़े थाली हासिल करने के लिए। 10 रुपये की थाली, मुझे 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 10 रुपये की थाली, मुझे भी। वो 10 रुपये की थाली के लिए जो मारा मारी, एक दूसरे के आंग पे गिरना, पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा, और पुलिस के लोग वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने पहुँचने के बाद तरतीब के साथ लोगों को लाइन में खड़ा किया, सारे लोग लाइन में खड़े हुए, कई पुलिस वाले वहाँ पे तैनात। आप सोचो, लोगों को बैंक से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों को सोने के जेवरात नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मिल रहा है, लोगों को इनाम से नहीं नवाजा जा रहा है, किसी को पद और बड़ी पोस्ट नहीं मिल रही है। काय के लिए, क्यों पुलिस का बंदोबस्त वहाँ पे करना पड़ा और लाइन लगानी पड़ी? सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में खाना मिल रहा था। अल्लाहु अकबर मेरे मोहतरम दोस्तों, 10 रुपये में खाना मिल रहा था, और वो खाना लेने के लिए लोगों में ऐसी मारामारी हो गई। पता ये चला, मुल्क की आज़ादी के आज 73-74 साल के बाद भी देश के लोग नल का नाम सुनकर और खाने का नाम सुनकर इतने खुश हो जाते हैं। आज भी उनको क्या चाहिए? पीने का पानी चाहिए और उनको खाना चाहिए। एक तरफ तो एक इंडिया वो है जहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज दिल्ली इलेक्शन के स्टेज के ऊपर कोई आवाज़ लगा रहा है, देश के गद्दारों को और गोली मारो फुलानों को। मुझे आप बताओ,
इस तरीक़े के नारेबाजी से तुम्हारे और मेरे जैसे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हमारा क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है। फिर कोई नारेबाजी कर रहा है, हमको आप वोट दे दो, और डरा रहे हैं, समाज को डरा रहे हैं कि ये शाहीन बाग के लोग अगर इनको नहीं उठाया गया और ये मुसलमानों को ऐसा नहीं किया गया तो ये तुम्हारी माँ बहनों के साथ में बलात्कार करेंगे और ये ऐसा करेंगे और ये वैसा करेंगे। जिस आदमी ने इस तरीक़े का ऐलान किया है वो ख़ुद भी एमपी है, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, तो मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ कि सर, आप हमारे रिस्पेक्टेबल एमपी है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो निर्भया केस हुआ उसके अंदर कितने मुसलमान हैं, उसके अंदर आप मुझे बताइए। निर्भया केस के अलावा आज तक रेप के केस में ये जितने बड़े बड़े तुम्हारे पकड़े गए हुए हैं, आसाराम बापू, राम रहीम और चिन्मया आनंद, और अभी जो जिसको कल क्या परसों जो है ये मिली, बेल मिली, ये जितने भी लोग हैं, तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, इनमें से कितने मुसलमान हैं, आप बताइए मुझे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर ब्लेम करना, मुसलमान इस तरीक़े की हरकत नहीं करते हैं। मुसलमानों को बदनाम मत करो, मुसलमानों के नाम पर वोट मत मांगो, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमानों के नाम पर नहीं, डेवलपमेंट के नाम पर मांगो ना। आपने डेवलपमेंट क्या किया, आप एग्ज़ाम्पल दो लोगों को। आप क्योंकि आज देश के लोगों को ये सब बातें नहीं चाहिए, ना उनको हिंदू चाहिए, ना उनको मुसलमान चाहिए, ना उनको देश के गद्दारों को चाहिए, उनको रोटी चाहिए। मैंने आपको बताया, रोटी के लिए भगदड़ मच गई। नल का नाम सुनकर लोगों के अंदर एकदम खुशी पैदा हो गई, लोगों को ये चाहिए। ये बातें अब ये ज़माना रहा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के इतने भड़काऊ बयानात के बावजूद लोग तुम्हारे बहकावे में नहीं आए। दिल्ली में जिस तरीक़े से लोग ये चाहते थे माहौल ख़राब हो, वो नहीं इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि 92 का इंडिया अलग था, बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी उस वक्त का भारत अलग था। आज का भारत एजुकेटेड है, आज का भारत पढ़ा लिखा है, आज के भारत को ये समझता है, ये डिजिटल इंडिया है, ये जिसको बहुत अच्छे तरीक़े से ये समझता है कौन क्या बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। आप देखो ना, जब ये ऐसी ख़बरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर आती है, लोग उसके नीचे कमेंट क्या करते हैं, कभी वो भी देख लिया करो, क्योंकि आज के भारत को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आज का भारत देख रहा है कि केजरीवाल ने, उसने बातें नहीं किया, उसने दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट किया, उसने देखा कि आज पब्लिक को क्या चाहिए, आज लोगों को वहाँ पे क्या चाहिए। उसने देखा लोगों के बेसिक ज़रूरत की चीज़ पानी है, पानी फ्री कर दिया उसने। जिस पानी के लिए मारा मारी होती थी, जिस पानी के लिए टैंकर आते थे, उसने फ्री कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है इंडिया अभी हम लोग उस लेवल पर है जहाँ पे लोगों को क्या चाहिए। बिजली फ्री कर दिया उसने। एजुकेशन, जिस एजुकेशन का तुम लोगों ने कमर्शियलाइजेशन कर दिए थे, यानी धंधा बना लिए थे, जिस एजुकेशन को, एजुकेशन के नाम पर मिनिस्टर्स के, लीडर्स के, और आज भी आप देखो, मेरी बात जिस जिस इंडिया के गांव तक पहुंचेंगी, जिस जिस तालुके तक पहुंचेंगी, आज भी आप देखो, मेरी बात आजमा के देख लो, आपके अपने शहर में जितने भी पॉश स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, जिनको गवर्नमेंट का ग्रांट मिला हुआ होगा, वो आपके एरिया के आमदार का होगा या खासदार का होगा या माजी आमदार का होगा, क्योंकि लीडर लोगों ने यही किए। उन्होंने अपने लिए जो है ना फ्यूचर का भी प्लान करके रख दिए थे कि भाई आमदार का पद कितने दिन का है, 4 साल 5 साल का है, ये ख़त्म होने के बाद क्या, तो अपने पास में इनकम का कुछ ना कुछ रिसोर्स होना चाहिए। तो एक जाल फैला दिए उन्होंने एजुकेशन के नाम पे। तो पता क्या चला, एजुकेशन को इन्होंने धंधा बनाए थे, कारोबार बनाए थे, धंधा इनके लिए, डबल धंधा है वो। एक तो स्टूडेंट से फ़ीस ली जा रही है और दूसरे वहाँ पे किसी टीचर को अपॉइंट करना है तो उसका रेट 15 से 20 लाख रुपया आज मार्केट के अंदर चल रहा है। दोनों तरफ से डबल इनकम हो रही है। तो धंधा बनाए इन्होंने, धंधा एजुकेशन को कारोबार बनाए। उसी केजरीवाल ने उनके धंधे ठप करके रख दिया। आज जो उसके खिलाफ ये जितने भी लोग बिल बिला रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो पानी का माफिया था, माफिया होता है इसका पूरा का पूरा, जो टैंकर माफिया होता है ना, ये माफिया होता है।
जानबूझ के एरियो के अंदर पानी जो है नहीं भेजा जाता है। क्यों? अगर वो एरिया में नल आ जाएंगे, वो एरियो में पानी आ जाएगा तो टैंकर माफिया का धंधा ख़त्म हो जाएगा। तो टैंकर जो माफिया है, उस माफिया के धंधे को बराबर चलाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो टैंकरों का ज़माना था, उस टैंकर के ज़माने के अंदर लोग 20-20 और 25-25 रुपये के अंदर पानी ख़रीदा करते थे। तो केजरीवाल ने पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया। बिजली जो आम ज़रूरत की चीज़ है वो लोगों के लिए मुफ्त कर दिया, पानी को मुफ्त कर दिया। एजुकेशन, जो एजुकेशन माफिया चल रहा था, ये जो पूरा का पूरा धंधा चल रहा था एजुकेशन के नाम पर, केजरीवाल ने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको इतना ऊंचे लेवल पे डेवलप किया, प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा। वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में वो लोग जाने लगे। वहाँ उन्होंने जो है आकर एजुकेशन वहाँ पे हासिल किया और देखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। आज दिल्ली के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है हम महाराष्ट्र के अंदर उसी को फॉलो करेंगे। दूसरे जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा, और अभी झारखंड के जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया कि हम भी जो है दिल्ली का जो पैटर्न है वो हमारे झारखंड में लागू करेंगे एजुकेशन के अंदर। क्यों? आज केजरीवाल का पैटर्न जो है पूरे देश के स्टेट्स चाहते हैं कि हमारे स्टेट्स के अंदर वो लागू हो। क्यों? इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस इंसान ने जो बेसिक ज़रूरतें थी, क्योंकि वो खुद भी एक हायर एजुकेटेड इंसान है, क्लास 1 ऑफिसर रहा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर रहा हुआ इंसान है वो। तो अगर वो भी अनपढ़ रहता था, जाहिल रहता था, बगैर डिग्री वाला रहता था, वो भी मज़हब के नाम पे नारेबाजी कर सकता था, लेकिन पढ़ा लिखा है ना वो, उसको पता है देश के लोगों को क्या चाहिए, और जो चाहिए वो दिया उसने। और मैं आपको अब सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में था तो मैंने 1-2 रिक्शे वालों से पूछा। मैं बोला भाई, हम लोग सफ़र कर रहे थे तो मैंने रिक्शे वाले से पूछा, मैं बोला भाई ये केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से आपका फ़ायदा क्या हुआ? एक रिक्शे वाले ने कहा तकरीबन 10,000 रुपये महीने की मेरी सेविंग हो गई। बोले मेरा जो बिजली का बिल 3,500 से 4,000 रुपये आता था अब नहीं आता है, जो पानी का बिल आता था वो नहीं आता है, बच्चों की जो फ़ीस थी, बच्चों के ट्यूशन्स अलग से लगाने पड़ते थे, वो सब मिला के जो मेरे ख़र्चे थे 10,000 से ज़्यादा मेरी महीने की सेविंग हो रही है। इससे बढ़ के हम लोगों को क्या चाहिए? बोले हम जैसे गरीबों को। और फिर एक बात उसने और बताया, एक एरिया का नाम लेकर बताया उसने, दिल्ली का ही। बोले वहाँ पे केजरीवाल के एक हॉस्पिटल का काम चल रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल वो बन रहा है जिसके अंदर कैंसर का इलाज मुफ्त में होगा, जिसके अंदर हर बड़े से बड़े बीमारी का इलाज वो मुफ्त में किया जाएगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल का काम जो है किसी जगह पे चल रहा है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर मैं वहीं पे आता हूँ, मैंने जहाँ से बात को शुरू किया था। तो प्रॉब्लम हमारा यही है कि जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ नारेबाजी कर सकती है। चलो मुझे आप बताओ, 370 हट गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम भी देशभक्त है, यह भी हमारा देश है। जो हमारे देश में कानून लागू किया गया हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई तुम उसका क्रेडिट कब तक लोगे? अभी दिल्ली इलेक्शन में बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, उसमें लिखा हुआ है हमने 370 हटाया। अरे अच्छा किया ना भाई आपने, लेकिन दिल्ली वालों को उससे क्या मिला? और दूसरे देश के हिस्सों में जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उनको क्या उससे मुफ्त में पानी मिल गया, उससे उनको एजुकेशन मिल गया? जिन स्टेट्स के अंदर योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली में आकर कहते हैं हम दिल्ली के स्कूलों को वैसा बना देंगे जैसे यूपी के स्कूल्स हैं, और यूपी के स्कूलों का हाल ये है कि वहाँ पे पानी में हल्दी डालकर बच्चों को वो पिलाई जा रही थी। 1 लीटर दूध वो 55 लीटर पानी के अंदर डालकर, यानी दूध मिला हुआ जो पानी है, पानी में 1 लीटर दूध मिला दिया गया, वो बच्चों को पिलाया जा रहा था। नमक, आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम 2020 में सांस ले रहे हैं, 2020 में ये यूपी के स्कूल्स का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। नमक के साथ में बच्चों ने रोटी खाई है, नमक के साथ में। और जुल्म देखो
जिस पत्रकार ने, जिस रिपोर्टर ने इसकी रिपोर्टिंग की, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मतलब सिस्टम के जो लोग हैं, जो उस एरिया का ज़िला अधिकारी होगा, जो उस ज़िला परिषद का जो चेयरमैन होगा, उन पे कार्रवाई नहीं की गई। जो पत्रकार था उसके ऊपर कार्रवाई की गई। वहाँ के शिक्षण विभाग पे बैन नहीं लगाया गया। ये जुल्म की हुदूद हो गई, इंतहा हो गई है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हर देशवासी को मेरा ये मैसेज हमारे देश के हर एक इंसान तक पहुंचाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज जात का हो। मैं सबको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? हिंदू मुस्लिम चाहिए या हमारे अपने आप का और देश का डेवलपमेंट चाहिए? ये सिर्फ हमको बहकाने के लिए है और 70 साल से यही होता आ रहा है। और हमारे जैसे अनपढ़ों को ऐसे ही नारेबाजी से और ऐसी ही बातों से बहकाया जाता है। अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए। जय हिंद।